हाँ हाँ बिल्कुल, ध्यान से। हाँ भाई, ढलान पे है ना, क्लच खींचोगे तो पीछे चली जाएगी, ध्यान से। हाँ चलो भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा भाई, चलो जी, बाय बाय। ऑल राइटी पीपल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स 10 AM और गर्मी में मैं निकल चुका हूँ आगरा से। तो ये थोड़ी जगह तो दीजिए हमें। तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा है। एंड आपको मैंने पिछले व्लॉग में एक छोटा सा सीन दिखाया था कि मेरे पिछले टायर में एक गंदा वाला पंक्चर हो चुका है ना। तो अब उस पंक्चर का निष्कर्ष ये है कि मुझे टायर जल्द से जल्द बदला लेना चाहिए। और अगर मैंने टायर नहीं बदलवाया तो रिस्की है। सो मेरा ओरिजिनल प्लान था आज आगरा से पटियाला जाने का, बट हो सकता है मेरे को बीच में दिल्ली में रुक के इसका टायर जुगाड़ के चेंज करवाना पड़े। आई एन्जॉयड माई टाइम इन आगरा एंड आई एम श्योर you enjoyed that time with me as well. And now today I am finally headed to the first checkpoint of this ride, that is पटियाला। पटियाला में मेरा नानी घर है, मेरे मॉम डैड भी वहाँ पे आ गए हुए हैं। तो बस वहीं पे मैं अभी एक हफ्ता तो कम से कम चिल मारूंगा और फिर उसके बाद आगे पहाड़ों की तरफ जाऊंगा। आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, दैट एवरीथिंग स्टेज फाइन ऑन द राइड। This is the road that I'll keep riding on for the next 175 kilometers now. बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल बोरिंग रास्ता आने वाला है। एंड इवेंचुअली एज वी रीच टूवर्ड्स द आफ्टरनून, गर्मी और भयंकर बढ़ने वाली है। तो आज मेरा तंदूरी चिकन बनने वाला है। बट हाँ, दिस एक्सप्रेसवे इज़ वेरी ब्यूटीफुली मेड। एंड अभी तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बाइक्स आर ऑल्सो अलाउड ऑन द हाईवे। दे जस्ट नीड टू पे टोल। आई डोंट माइंड पेइंग टोल इफ़ आई एम एबल टू यूज़ सच अ ब्यूटीफुल रोड। अगर आपको लखनऊ जाना है तो यहाँ से मोड़ ले लो, बेसिकली इधर पीछे को चला जाएगा लखनऊ की तरफ। एंड दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ द यमुना एक्सप्रेसवे इटसेल्फ। तो वो भी मतलब 400 किलोमीटर का है यहाँ से लखनऊ तक, बट यू लिटरली रीच इन 4 आवर्स। टोल पे कर दिया मैंने एक्सप्रेसवे का, 205 रुपये का टोल है टिल ग्रेटर नोएडा। एंड दैट्स द एंड ऑफ द एक्सप्रेसवे। तो वहीं तक जाना है। अब मैं एक बार जहाँ से मुझे टायर लेने का मन है वहाँ कॉल कर लूँ और पूछ लूँ कि भाई आज काम हो जाएगा तभी वहाँ जाऊँ, नहीं तो सीधा पटियाला जाऊँगा धीरे धीरे। मथुरा का टोल प्लाजा आ गया है जी। और दिल्ली में जहाँ से मुझे टायर लेने हैं वहाँ पे उन्होंने अभी तो मेरा फ़ोन उठाया नहीं। अभी तक तो टायर ठीक ही चल रहा है, बट वही है कि धीरे 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 ना इसमें से हवा निकले जा रही है। इंडिया में सिर्फ यही एक्सप्रेसवे आई थिंक जहाँ पे बाइक्स अलाउड हैं। ये देखो जी, रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे, कन्वीनियंस एरिया। 2 ही रीज़न है जिसकी वजह से एक्सप्रेसवेज पे बाइक्स अलाउड नहीं है अपनी कंट्री में। एक रीज़न तो ये है कि स्लो बाइक्स जो हैं वो बाकी गाड़ियों के बीच में आ जाते हैं और फिर गाड़ियों को ब्रेक लगानी पड़ती है, अचानक से लगती नहीं है, ठुक जाते हैं। दैट्स वन रीज़न वाई बाइक्स आर नॉट अलाउड। एंड दी अदर रीज़न है सुपर बाइक्स बहुत फास्ट चलाते हैं लोग, फिर ये खुली रोड देख के 250-300 लगा देंगे, तो वो भी गलत है। सो देयर शुड बी स्ट्रिक्ट स्पीड लिमिट, 110, 120, 150 भी चलेगा, बट उससे ऊपर जो जा रहा है उसको सजा दो और टोल इतना ज़्यादा रखो कि स्लो चलाने वाले लोग आए ही ना। जेवर वाला टोल क्रॉस कर लिया। यहाँ पर मैं थोड़ी देर थोड़ा कुछ खा पी लेता हूँ। लेट्स हैव अ ड्रिंक और टू, आई मीन नॉन अल्कोहलिक ऑफ कोर्स। तो दिल्ली से टायर का अपडेट ये है जी कि उनके पास जो टायर पड़ा वो मुझे नहीं चाहिए। दे हैव अ वेरी ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ टायर। तो वो जो टायर मुझे चाहिए वो चेक कर रहे हैं, अगर मिल गया तो हम वहाँ चले जाएंगे, नहीं मिला तो सीधा पटियाला चले जाएंगे। केरला से आ? मैं कर्नाटका, बैंगलोर। आप कहाँ से सर जी? आगरा से, बढ़िया। टाइम फॉर सम बटर मिल्क, हालांकि बड़ा नॉर्मल सा ही है, जगह भी नॉर्मल सी ही है। तो अपडेट कुछ ऐसा है कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा फाइनली, क्योंकि जो टायर उनके पास पड़ा है, एज आई टोल्ड यू, इज नॉट द टायर दैट आई वांट एंड दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस अपेरेंटली। तो चंडीगढ़ में एक जगह है जहाँ पे वो कह रहे हैं 1 हफ्ते में टायर आ जाएगा,
और वैसे भी मुझे 4-5 दिन तो पटियाला रुकना ही था, उसकी जगह 6-7 दिन रुक लूँगा। नानी घर रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, चिल मारेंगे, मॉम डैड भी वहाँ आ चुके हैं, so that's not gonna be a problem. But the biggest problem right now that I have is the scorching heat, man. 5 hours 32 minutes, 353 kilometers to go. So yeah, I had a buttermilk which was pathetic. I had an ice cream which was an ice cream, खा के अच्छा लगा। पानी वानी पी लिया ठंडा ठंडा वहाँ से लेके। बाकी जी अब सीधा पटियाला की जर्नी करेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड वंस अगेन कि टायर को कुछ ना हो, बिकॉज राइट नाउ इट सीम्स दैट द टायर्स फाइन, बट वो पंक्चर ऐसा वियर्ड सा है ना, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है उसको। गूगल मैप्स ने कुछ तो जुगाड़ सा लगा के एक्सप्रेसवे से नीचे उतार दिया है। आ देख क्या लग रहा है थे राती कट्टा लैके खड़े होंगे होने डाकू। ये जी सड़क लगती है, जिनको पंजाबी नहीं समझ आती उनके लिए मैं हौसला दे देता हूँ थोड़ा सा। सड़क तो वही है भाई, डाकू वाली सड़क है ये। इतने बंदा राती गड्डी लैके आवे, कट्टे लैके अगे आ जान, बंदा भजा भी नहीं सकता कि टोए च ही वड़ जाएगा। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, अच्छा जी यहाँ पे है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इज वन ऑफ द बेस्ट रेस ट्रैक्स ऑफ अ कंट्री। 2-3 दिन पहले मैंने ये उड़ती उड़ती खबर इंस्टाग्राम पे पढ़ी है कि मे बी, जस्ट मे बी, मोटो जीपी कैन कम टू इंडिया इन 2023। Might, they just might. And if that happens, I'll be one of the happiest people in the country, man. ये देख, ये देख, ये देख, ये क्या चल रहा है भाई। काफ़ी गजब ट्रैफिक है भाई एमपी यूपी का, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं। लोगों को फ़र्क ही नहीं है पड़ रहा कोई। Alrighty people, the expressways have ended. Let me explain a bit about the highways to you. आपने हैदराबाद से लेके आगरा तक की जर्नी जो मेरी देखी वो सारी एक हाईवे पे थी जिसका नाम था NH44. ओके, दैट्स टेक्निकली द कन्याकुमारी टू कश्मीर हाईवे। आगरा से दिल्ली भी वो NH44 आता है, यू कैन स्टिल यूज इट टू कम, बट द थिंग इज द एक्सप्रेसवे इज मच फास्टर, सो दैट्स व्हाई एवरीवन चूजेस टू गो ऑन द एक्सप्रेसवे। हैदराबाद से लेके आगरा तक की जर्नी में आपने मेरे से बहुत बारी सुना होगा कि यार NH44 बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, और आपने देखा भी था मेरे साथ रुकने की क्या ही जगह मिली थी मेरे को, है ना। नाउ आई वांट टू एंटर NH44 इन हरियाणा, और हरियाणा और पंजाब में जो NH44 का नज़ारा है ना वो कुछ और ही है। वहाँ पे NH44 के राइट और लेफ्ट साइड पे इतना कुछ है कि आपको वहाँ पे घूमने फिरने का मज़ा आ जाए। आपको खाने पीने के लिए जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा। आपको डोसा चाहिए मिल जाएगा, आपको परोठा चाहिए मिल जाएगा, छोले भटूरे चाहिए मिल जाएगा, बर्गर चाहिए मिल जाएगा, पिज़्ज़ा चाहिए मिल जाएगा, मैकडोनल्ड्स, KFC, जो मर्ज़ी बोल लो आप वहाँ पे मिल जाएगा आपको। शॉपिंग मॉल्स तक हैं उस हाईवे पे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ NH44 इन हरियाणा एंड पंजाब। बैंगलोर से निकलते वक्त मेरी ना ये प्रार्थना थी कि भाई ये बैग ना खोलना पड़े मेरे को कहीं पे, बिकॉज दिस मीन्स आई एम इन अ टायर इमरजेंसी। टायर्स की आजकल सिचुएशन इतनी ख़राब है अपने कंट्री में, इंपोर्ट्स बैन कर दिए हुए हैं इन्होंने, कुछ ही लोग हैं जो इंपोर्ट कर पा रहे हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि डबल ट्रिपल रेट में टायर मिल रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि टायर चलो ख़राब हुआ जहाँ पे भी हो, चाहे मैं आगरा में हूँ, आगरा में ही बदल जाता टायर, अब दिल्ली में भी नहीं मिल रहा। सोचो कितना बुरा हाल होगा।
कोई ना पुत्र, थोड़ा बहुत और चला लेंगे तेरे को। ओनली 150 किलोमीटर्स टू गो। अब मैं चुपचाप चलता जाऊँगा जब तक घर नहीं पहुँच जाता। ठीक है, मैं टायर में हवा भरता हूँ और फिर आपको रोड पे मिलता हूँ सीधा। Only 30 kilometers remaining to my house. टायर दाता जी अपने बुरा ही हाल है, भगवान के भरोसे ही चल रहा है वो। सीरियसली बिल्कुल ही ज़ीरो हवा पे आया हूँ मैं, उसमें कैसे आया हूँ मुझे भी नहीं पता। ये जी बेसिकली पटियाला के बाहर का इलाका है। ये बैक से छोटे रास्ते से घर पे लेके जा रहा है मेरे को। हालांकि ये रास्ता मुझे पसंद नहीं है, बट शहर में इस टाइम पर रश बहुत ज़्यादा होगा और जो टायर की हालत है आई थिंक यहीं से जाना पड़ेगा। फाइनली आई हैव रीच्ड द फर्स्ट चेक पॉइंट ऑफ माई राइड, पटियाला। पटियाला मेरा वैसे ही कुछ दिन रुकने का मूड था और आपको मैंने राइड पे बताया कि मेरा टायर जो है चंडीगढ़ में कुछ दिन बाद आएगा। बट यार ये जो टायर ने दुखी किया ना मेरे को। तो जब मैं यहाँ पहुंचा इसका टायर बिल्कुल फ्लैट हो चुका था, रास्ते में भी 3-4 बार हवा भरवा के आना पड़ा। यहाँ आके मैंने ट्राई किया कि इसको सही से फिक्स करूँ, देखा तो 6-7 जगह पंक्चर हो रखा था। सब जगह वो पंक्चर स्ट्रिप्स होती हैं ट्यूबलेस टायर वाली, वो घुसाई। बट फिर कल रात को बस ऐसी छोटी सी गेड़ी लगाने गया था मैं, और जब वापस आया तो इसका टायर फिर से फ्लैट। सो नाउ इट नीड्स टू बी चेंज्ड। अब पंगा ये है कि ये बाइक यहाँ से हिलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये यहीं खड़ी रहेगी जब तक टायर नहीं बदलेगा। सो आई हैव टू समहाउ टेक ऑफ द रियर टायर। किसी तरह तो मुझे सीखना पड़ेगा, मैंने आज तक निकाला नहीं है। ऑनलाइन देख के सीख के रियर टायर निकाल के चंडीगढ़ लेके जाना पड़ेगा, वहाँ नया टायर फिट करवा के फिर यहाँ आके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी बाजार जाके इसके लिए टूल्स ढूंढने जा रहा हूँ। ये वाला जो नट है ना, ये 27 मिलीमीटर्स का है। इसका टूल मेरे पास नहीं है, ना ही बाइक के साथ आता है। तो बस इसको खोलने का जो टूल है वो ढूंढना है। बाकी पटियाला आए को मेरे को 1 दिन हो गया, कुछ खास किया नहीं, चिल मारा, सोया, खाया पिया। अब व्लॉगिंग दोबारा से चालू किया। मिल गया जी सामान फाइनली गॉट दीज। तो ये जो है राउंड वाला, ये बड़े सही से फिट हो गया टायर में। पापा और मैं लग चुके हैं अब काम पे। गाड़ी का जैक बाहर आ गया। अब आई होप कि इस पे जुगाड़ से टिक जाए जैक से। अगर ये नहीं टिकेगा तो फिर आई हैव नो क्लू कि कैसे टायर खोलेंगे। तो वही नीचे जगह ढूंढनी पड़ेगी सही से और फिर जैक लगाते हैं। ये जैक वाला जुगाड़ तो लग गया है पर बड़ा ही ऑलमोस्ट सा टिका हुआ है ये अब। आई होप टिका रहे बस इस पे, क्योंकि टायर के बिना अगर ये खिसक गया तो फिर ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा। टायर टूर पूरा निकल आया जी, जुगाड़ सा लगा दिया यहाँ पर इसको टिकाने के लिए। आई होप टिका रहे, कुछ फिसल ना जाए। बस ये अब लगाने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो अब इस टायर का क्या बनता है, अगला टायर मिलता है कि नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है, कब तक मिलता है, वो सब आप देखोगे अगली वीडियो में। अब आप सोच रहे होगे कि यार पटियाला तो दिखा दे, अपने घर वालों से तो मिलवा दे। सब कुछ होगा, क्योंकि मैं यहाँ कुछ और दिन हूँ ऑब्वियसली, जब तक टायर नहीं आता। और जब टायर आएगा कुछ दिन उसको शहर में घुमाऊँगा। शहर में खाना पीना भी है, आपको व्लॉग्स भी दिखाने हैं शहर के। तो ठीक है, I hope you enjoyed this one. If you did, make sure you hit that thumbs up button. Stay subscribed to the channel. Bell icon दबा लो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख दो, ठंडी ठंडी पियो, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।